हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 4। जी हाँ, लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 कर लिया था डीके गोयल का, जिसमें हम सीख रहे हैं कि भाई डबल एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। आज हम करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड सो ऑन। और अगर हो पाया या जो कि क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट है, क्या है भाई, वन साइडेड एरर, तो आज हम वो भी स्टार्ट कर ही देंगे। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट 4 और करते हैं आगे के डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और अगर अभी तक प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं करे हैं, तो पहले वो पार्ट्स देखो, साथ साथ में क्वेश्चन करो, फिर इस वाले पार्ट पे आना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई। आज हमें कौन से वाले क्वेश्चन से करना है? आज हमें क्वेश्चन नंबर 11 से करना है। तो भाई डाल लो हेडिंग क्वेश्चन नंबर 11, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। भाई अपने को इन एरर्स को क्या करना है बेटा, रेक्टिफाई करना है। तो आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है, 4500 स्पेंड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग्स। देखो भाई, आपने यहाँ पे बिल्डिंग का क्या कराया बेटा, एक्सटेंशन कराया। अगर बिल्डिंग का एक्सटेंशन कराया यानी बिल्डिंग को बढ़ाया है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, यानी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, लेकिन आपने गलती से बेटा कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया, आपने बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करने की जगह आपने रिपेयर अकाउंट क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। चलो तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में डायरेक्ट करना सिखाया था, कैसे करना सिखाया था, कुछ एंट्रीज मैंने आपको डायरेक्ट करना सिखा दी थी। तो चलो आज भी हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट करें। चलो ठीक है, पहले अपन जरा स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो पहले अपन जैसे पहले करते थे बिल्कुल वैसे ही करते हैं। ठीक है, चलो तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, जिसमें हम करने वाले हैं फर्स्ट वाला पॉइंट। तो इसमें करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ग्रीन से करेक्ट एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री बेटा ये होनी चाहिए थी कि भाई आपने बिल्डिंग का एक्सटेंशन करवाया है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना। अमाउंट कितना दे रखा है, आई थिंक 4500 इसमें अमाउंट है, ये 4500। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन गलती से आपने क्या करा, बिल्डिंग अकाउंट की जगह आपने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया बेटा, आपने रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दिया। आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट आपने कर दिया। कितने से, 4500 से 4500 से। तो ये तो गलत हो गया। तो सही क्या करना था बेटा, कंपेयर करो। करेक्ट एंट्री को रॉन्ग एंट्री से क्या करा जाता है, कंपेयर किया जाता है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना था, रॉन्ग एंट्री में देखो क्या गलती से भी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हुआ है, नहीं हुआ। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, एक मिनट, अच्छा कलर चेंज नहीं हुआ, चलो देखो इधर। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होनी थी बेटा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना था, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो अपन बिल्डिंग अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से, 4500 से, क्योंकि कौन सा अकाउंट डेबिट होना था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना था। ठीक है, कैश अकाउंट सही है, बिल्डिंग सही हो गया, कैश अकाउंट सही है, बिल्कुल सही है। फिर रॉन्ग एंट्री में देखो क्या, यहाँ पे रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। देखो रॉन्ग एंट्री में गलती से रिपेयर अकाउंट डेबिट हो गया, तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो टू रिपेयर अकाउंट। जैसे ही आपने रिपेयर अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया, जैसे ही रिपेयर अकाउंट को क्रेडिट किया, क्या हो गया बेटा, एंट्री आपकी सही हो गई। रॉन्ग एंट्री विल कंबाइन विथ रेक्टिफाई एंट्री, और कौन सी एंट्री हो जाएगी, सही एंट्री हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो रिपेयर अकाउंट से कौन सा कैंसिल हो जाएगा, रिपेयर अकाउंट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलो सेकंड वाला पॉइंट देखो। सेकंड वाले पॉइंट में क्या दिया है, सेकंड में दिया है वेजेस पेड टू द फर्म्स ओन वर्कमैन 3600 फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी वी आर पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट। लो भाई फिर गलती हो गई, आपने क्या करा बेटा, आपने अपनी मशीन लगवाई, किससे लगवाई, ठीक है, वेजेस पेड फर्म ओन वर्कमैन 3600 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन। आपने एक मशीन लगवाई है और वो अपने ही जो यहाँ पे लेबर काम करते हैं उन्हीं से ही आपने लगवा दी। लेकिन अगर जब तक आप उस मशीन को इंस्टॉल नहीं कराते, क्या वो मशीन रनिंग कंडीशन में आती, नहीं, वो मशीन रनिंग कंडीशन में नहीं आती। यानी इसकी सही एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सही एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए था। लेकिन गलती से आपने मशीन अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया भाई,
आपने गलती से वेजेस अकाउंट यहाँ पे क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया। ठीक है, चलो इधर आओ देखो, तो इसकी एंट्री कैसे होनी चाहिए थी, यहाँ पे देखो आप, चलो यहाँ देखो आप, ये है आपका सेकंड वाला। ठीक है, कौन सा वाला कर रहे हैं अपन, सेकंड वाला कर रहे हैं। तो सेकंड वाले में जो सही एंट्री होनी थी, वो सही एंट्री ये होनी चाहिए थी बेटा कि मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने मशीन का इंस्टॉलेशन कराया है जिससे वो रनिंग कंडीशन में आती, तो ये आपकी उसी मशीन की कॉस्ट में क्या होना चाहिए था, जुड़ना चाहिए था 3600 और 2 कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने पे कर दिया है, तो ये इसकी सही एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन गलती से आपसे क्या हो गया, ठीक है इधर देखो, गलती से बेटा आपने मशीन अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया, आपने वेजस अकाउंट डेबिट कर दिया और 2 कैश अकाउंट। ठीक है, वो भी कितने से, 3600 से 3600 से। अब अपन करेक्ट एंट्री को रॉन्ग एंट्री से कंपेयर करके अपनी रेक्टिफाई एंट्री कर लेंगे। जरा इधर देखो, मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, रॉन्ग अकाउंट में देखो, रॉन्ग एंट्री में देखो, क्या मशीन अकाउंट डेबिट हुआ, नहीं हुआ। तो रेक्टिफाई एंट्री करते टाइम सबसे पहले तो जो सही है वो करेंगे। भाई मशीन अकाउंट डेबिट होना था तो मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 3600 रुपीज़ से। लो भाई मशीन अकाउंट सही हो गया। कैश अकाउंट सही है ऑलरेडी, देखो कैश क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा वेजेस अकाउंट, क्या वेजेस अकाउंट डेबिट होना था, सही एंट्री में देखो, क्या वेजेस अकाउंट डेबिट होना था, बिल्कुल नहीं होना था, गलती से वेजेस अकाउंट डेबिट हो गया। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। तो 2 वेजेस अकाउंट कितने से, 3600 रुपीज़ से। ये आपकी कौन सी एंट्री हो गई बेटा, ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले ट्रांजेक्शन में लिखा है कॉन्ट्रैक्टर्स बिल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए गोडाउन एट ए कॉस्ट ऑफ 10,000 हैज़ बीन चार्ज टू रिपेयर्स अकाउंट। लो भाई आपने बेटा गोडाउन बनवाया, क्या बनवाया, आपने गोडाउन बनवाया और उस गोडाउन बनवाने के आपके कितने पैसे लगे, आपके 10,000 रुपये लगे। मतलब एंट्री होनी चाहिए थी गोडाउन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज दैट क्लियर, है ना, क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्टर्स बिल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन एट ए कॉस्ट ऑफ 10,000 हैज़ बीन चार्ज टू रिपेयर अकाउंट। लेकिन गलती से आपने इसे कौन से अकाउंट में चार्ज कर दिया, आपने गलती से इसको रिपेयर अकाउंट में क्या कर दिया है, चार्ज कर दिया है। चलो इधर आओ देखो, थर्ड वाला कौन सा वाला कर रहे हैं अपन, थर्ड वाले की जो सही एंट्री होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी भाई गोडाउन अकाउंट डेबिट। अगर पेमेंट कर दिया, मान लेते हैं चलो पेमेंट कर दिया, तो 2 बैंक अकाउंट लिख लो, कितने से, 10,000 रुपीज़ से। ठीक है, लेकिन आपने गोडाउन को डेबिट करने की जगह आपने किसको डेबिट कर दिया, सॉरी गोडाउन को डेबिट करने की जगह आपने यहाँ पे रिपेयर, आपने क्या मान लिया कि भाई क्या करा है, रिपेयर। मतलब आपने वापस से कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो ये आपसे गलत एंट्री हो गई। अब करेक्ट एंट्री को रॉन्ग एंट्री से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। गोडाउन अकाउंट डेबिट होना था, रॉन्ग एंट्री में देखो क्या गोडाउन अकाउंट डेबिट हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो सही करने के लिए अपन पहले तो गोडाउन अकाउंट को क्या करेंगे बेटा, यस डेबिट करेंगे, गोडाउन अकाउंट डेबिट, जो कि कितने से होना था, 10,000 रुपीज़ से। ठीक, बैंक अकाउंट क्रेडिट होना था, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बिल्कुल सही, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। अब आएंगे रॉन्ग एंट्री पर, रॉन्ग एंट्री पर रिपेयर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। करेक्ट एंट्री में देखो क्या रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, रिपेयर अकाउंट बिल्कुल डेबिट नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो 2 रिपेयर अकाउंट। तो ये अपनी कौन सी एंट्री हो गई बेटा, रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। आया समझ में, क्लियर है, तो ये अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। चलो फोर्थ देखते हैं, फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है। फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है 1500 पेड एज वेजेस टू द वर्कर, कौन है, बहादुर सिंह, हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। लो भाई आपने 1500 रुपए के क्या दिए थे बेटा, वेजेस दिए, कितने के वेजेस दिए आपने, आपने 1500 रुपए के वेजेस दिए किसको भाई, बहादुर जी को। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, ये आपका फोर्थ वाला है। तो जब भी अपन वेजेस देते हैं तो एंट्री क्या होती है बेटा, वेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और टू कैश अकाउंट, क्योंकि पे कर देते हैं हाथों हाथ, पे कर दिए भाई कितने के, 1500 रुपए के। ठीक, ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये करेक्ट एंट्री थी। लेकिन आपने गलती से क्या करा, गलती से आपने वेजेस अकाउंट डेबिट करने की जगह आपने बहादुर जी का कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया बेटा, आपने बहादुर जी का पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया। तो श्री बहादुर डेबिट टू
कैश अकाउंट, ठीक है, आपने ये एंट्री कर दी, ठीक है, तो ये गलत हो गया। चलो कंपेयर करते हैं। अगर अपन कंपेयर करते हैं तो क्या पता चलेगा, देखो वेजेस अकाउंट डेबिट होना था, क्या वेजेस अकाउंट डेबिट हुआ? नहीं हुआ। तो रेक्टिफाई करते टाइम कौन को डेबिट किया जाएगा बेटा? वेजेस अकाउंट डेबिट। कितने से? 1500 से वेजेस अकाउंट डेबिट। जैसे ही वेजेस अकाउंट डेबिट किया, वेजेस सही हो गया। कैश अकाउंट क्रेडिट होना था, कैश अकाउंट ऑलरेडी क्या है बेटा? क्रेडिट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर रॉन्ग एंट्री में देखेंगे कि श्री बहादुर अकाउंट क्या हो रहा है, उनका अकाउंट डेबिट हो रहा है। करेक्ट एंट्री में देखो क्या इनका अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, इनका अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था। तो अब डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो श्री बहादुर कितने से? 1500 रुपए से। जैसे ही आपने एंट्री करी, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाई एंट्री विल कंबाइन टुगेदर एंड दे विल मेक करेक्ट एंट्री। आया समझ में? चलो फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन क्या दिया है? ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 500। लो भाई, आपने एक ओल्ड फर्नीचर था जो कि काय में बेच दिया बेटा? 500 रुपए में बेच दिया। तो इतना ही पढ़ के समझ में आ गया कि सही एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। आगे क्या लिखा है? हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। लो भाई, लेकिन गलती से आपने कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर दिया? आपने सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। चलो फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन देख रहे हैं अपन। कौन सा वाला? फिफ्थ। चलो तो फिफ्थ वाले ट्रांजेक्शन में होना क्या था? एंट्री होनी थी बेटा, बेच रहे हैं तो पैसे आएंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट। कितने में बेच रहे हैं? 500 रुपीज़ में। और क्या बेच रहे हैं? ओल्ड फर्नीचर। तो फर्नीचर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल नेचर का अकाउंट। ये होनी चाहिए थी सही एंट्री। लेकिन गलती से आपने क्या करा? गलती से आपने इसे सेल में डाल दिया। आपने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट। जब आप नई नई सीखते हो तब आप ये गलती करते हो। और टू सेल्स अकाउंट, लो आपने फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करने की जगह आपने सेल्स अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलो तो अब रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी? देखो जरा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही है। छोड़ो, गलती से डेबिट हो गया लेकिन हुआ तो सही। नेक्स्ट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। रॉन्ग एंट्री में देखो, क्या फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ। तो एक लाइन छोड़ के अपन रेक्टिफाई एंट्री में फर्नीचर अकाउंट को क्या कर दो? क्रेडिट, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना था, नहीं हुआ। कितने से? 500 रुपये से। तो 500 रुपये से फर्नीचर अकाउंट को अपन क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलो अब रॉन्ग एंट्री में आओ। रॉन्ग एंट्री में आपने देखा ये तो चलो सही है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। लेकिन क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना था? करेक्ट एंट्री में देखो, सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए अपन यहाँ क्या कर देंगे? डेबिट। तो जैसे ही आप सेल्स अकाउंट डेबिट करोगे और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट करोगे, ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी और आपका फिफ्थ वाला जो एरर है वो सही हो जाएगा। चलो लास्ट, सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ में क्या दे रखा है बेटा? ए चेक ऑफ रुपीज 620 रिसीव्ड फ्रॉम राम। अपने को एक चेक मिला था, कितने का? 620 रुपीज का राम से मिला था। हैज बीन रॉन्गली क्रेडिटेड टू श्याम अकाउंट। लेकिन गलती से अपन ने इस चेक को किसके अकाउंट से क्रेडिट कर दिया बेटा? श्याम के अकाउंट से क्रेडिट कर दिया है। चलो आ जाओ, बहुत ईजी है, फिर से करते हैं अपन। देखो करने को मैं आपको डायरेक्ट करा सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट इसलिए नहीं करा रहा ताकि समझने में दिक्कत ना आए। चलो तो भाई किससे चेक मिला? तो मान लेते हैं चेक आया और चेक को उसी दिन कहाँ जमा कर देते? भाई बैंक में जमा कर दिया। तो वो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ये होनी चाहिए थी सही एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि चेक किससे मिला था? राम से। लेकिन आपने गलती से किसका नाम लिख दिया? श्याम का। यानी अपन ये मान के चलते हैं कि दूसरा अकाउंट तो सही है। एंट्री आपने कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम। ठीक है, कितने से? 620 और 620 से। ठीक है, एक बार जरा अमाउंट कंफर्म कर लेता हूँ। अमाउंट एकदम सेम ही तो है, अमाउंट तो चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। चलो अब कंपेयर कर लो बेटा। जब आप कंपेयर करोगे यहाँ पे तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, यस, गलती से भी बैंक अकाउंट डेबिट हो चुका है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, राम अकाउंट क्रेडिट होना था, क्या राम अकाउंट क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ। तो जो सही है तो वो तो करेंगे भाई, राम अकाउंट क्रेडिट होना था, राम अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कितने से? 620 रुपये से कर दिया क्रेडिट। फिर क्या दे रखा है बेटा? श्याम। आ जाओ रॉन्ग एंट्री पे आ जाओ। ये हो गया, ये हो गया, सीधा यहाँ आ गया, ये हो गया, कौन बचा? श्याम। श्याम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जरा राइट एंट्री में देखो, क्या श्याम अकाउंट क्रेडिट होना था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट। तो श्याम डेबिट कितने से? 620 रुपीज से। ठीक है, और इसी के साथ अपनी ये एंट्री क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अपना जो भी एरर है वो अपन क्या कर चुके हैं? रेक्टिफाई कर चुके। ठीक, चलो आ जाओ, अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर
12 हेडिंग डाल लो, क्वेश्चन नंबर 12 पास द रेक्टिफाइंग एंट्रीज। ये भी डबल एरर्स हैं, मतलब डबल साइडेड एरर्स ही हैं। सबसे पहला वाला ट्रांजेक्शन पढ़ो क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5000 बीइंग द कॉस्ट ऑफ ए रेडियो परचेज फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोपरेटर। लो भाई, आपने पर्सनल यूज के लिए क्या खरीदा था, रेडियो खरीदा था। मतलब यहाँ डेबिट कौन सा अकाउंट होना चाहिए था, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट होना चाहिए था। कितने का खरीदा, 5000 रुपीज का। हैज़ बीन डेबिटेड टू रेडियो अकाउंट इन द लेडजर। लेकिन आपने गलती से कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया, आपने यहाँ पे एक रेडियो अकाउंट बना के और उस रेडियो अकाउंट को क्या कर दिया बेटा, डेबिट कर दिया। मतलब यहाँ पे रेडियो अकाउंट तो डेबिट होना नहीं चाहिए था। तो जो अकाउंट गलती से डेबिट हो गया उसे सही करने के लिए क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। अगर मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूँ, चलो अगर अपन इस एंट्री को डायरेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, डायरेक्ट। अगर आपको लग रहा हो कि इतना सा टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे करने में, चलो तो मैं आपको अब डायरेक्ट सिखाता हूँ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट वाला पॉइंट अगर कैसे करना चाहते हो डायरेक्ट, तो वहीं के वहीं हो जाएगा। कैसे होगा, इधर देखो। एक चीज़ तो ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि 5000 का रेडियो काय के लिए खरीदा था, पर्सनल यूज़। अगर पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा था यानी डेबिट कौन सा अकाउंट होना चाहिए था, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल यूज़ है। ऑफ द प्रोपरेटर हैज़ बीन डेबिटेड टू रेडियो अकाउंट। लेकिन गलती से आपने कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया, रेडियो अकाउंट को डेबिट कर दिया है। यानी कि इधर आओ, सही क्या होना चाहिए था, सबसे पहला तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना था। क्या ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ, नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे, यस आप ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे। कितने से, 5000 रुपीज़ से। फिर आप देखोगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो गया, गलती से रेडियो अकाउंट डेबिट हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट हुआ है, कैंसिल करने के लिए आप उसे क्या कर दोगे बेटा, क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखोगे टू रेडियो अकाउंट, और जैसे ही आपने उसे क्रेडिट किया तो वो कैंसिल हो गया। और ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या लिखा है, गुड्स टेकन बाय द प्रोपरेटर फॉर ₹1000। ठीक है, अब यहाँ पे गुड्स कौन ले गया भाई, प्रोपरेटर ले गया। कितने हज़ार रुपए के, 1000 रुपए के। बट हैज़ नॉट एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। लो, ये है एरर ऑफ ओमिशन। यहाँ पे उसकी क्या नहीं करी, एंट्री ही नहीं करी। जब एरर ऑफ ओमिशन होता है तो करेक्ट एंट्री ही क्या होती है, यस करेक्ट एंट्री ही उसकी रेक्टिफाई एंट्री होती है। यानी कि यहाँ पे ओनर ने 1000 के गुड्स क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। तो इस केस में बेटा जो सही एंट्री है वो ही उसकी रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी। यानी पर्सनल यूज यानी ड्राइंग्स, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट या डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और इस ड्राइंग्स के वजह से क्या कम हो जाएगी बेटा, अपनी परचेज कम हो जाएगी, क्योंकि ओनर ने गुड्स निकाले। क्या निकाले, गुड्स। जैसे ही ओनर गुड्स निकाल लेगा तो अपनी जो परचेज है वो कम हो जाएगी। परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इंक्रीज करना हो तो सेम, लेकिन हमें डिक्रीज करना है क्योंकि ओनर ने 1000 के गुड्स ले गया। तो डेबिट का अपोजिट क्या होता है बेटा, क्रेडिट। तो डिक्रीज करना हो तो अपोजिट, इसलिए अपन ने यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। लो भाई, सही हो गई। नेक्स्ट थर्ड वाला ट्रांजेक्शन देखो, थर्ड में लिखा है चेक ऑफ 500 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। किससे चेक मिला था, एक्स से चेक मिला था। यानी एंट्री होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ठीक है, हाँ। फ्रॉम एक्स वाज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ वाई। लेकिन आपने गलती से किसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया बेटा, आपने वाई का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ठीक है, यानी कि वाई का अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आगे एंड डेबिटेड टू कैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट। और आपने डेबिट किसको कर दिया बेटा, गलती से आपने डेबिट कैश अकाउंट को कर दिया। आपको करना किसको चाहिए था, बैंक अकाउंट को करना चाहिए था। चलो अब इस अकाउंट मतलब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मिस्टेक है, तो उसे करने के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, वही करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाई का। इधर आओ, कौन सा वाला है, थर्ड वाला। चलो तो थर्ड वाले में पहले तो अपन सही एंट्री के बारे में बात करते हैं। सही एंट्री ये होनी चाहिए थी बेटा कि चेक मिल रहा है एक्स से, और अपन ये मान के चल रहे हैं क्योंकि उनने खुद ही बोल दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट होना चाहिए था, क्योंकि चेक का डिपॉजिट कर रहे हैं, सीधा बैंक में डिपॉजिट कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कितने का चेक था बेटा, फिर 500 रुपीज़ का। तो ये इसकी सही एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया बेटा, गलती से आपने यस एक तो कैश की जगह कौन सा अकाउंट डेबिट करा, सॉरी बैंक की जगह आपने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया, आपने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट। ठीक है, मतलब आपने गलत एंट्री क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई कितने से, 500 रुपये से। ठीक है, चलो सही करते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सही एंट्री ही, मतलब यहाँ पे 2 एंट्री करनी पड़ेंगी। इधर आओ, ये देखो पहला, जब अपन यहाँ पे रेक्टिफाई एंट्री करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको 2 करनी पड़ेगी। सबसे पहला भाई बैंक अकाउंट डेबिट हुआ क्या, देखो रॉन्ग एंट्री में नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे 500 से। क्या एक्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, तो एक्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 500 से, मतलब चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। ठीक है, ये हो गया अपना पहला वाला। अब दूसरा क्या हुआ बेटा, दूसरा वाला यहाँ पे देखो, क्या कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो टू कैश अकाउंट कितने से, 500 रुपीज़ से। फिर क्या वाई का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, देखो करेक्ट एंट्री में वाई का अकाउंट बिल्कुल क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, तो वाई अकाउंट डेबिट कितने से, 500 रुपीज़ से। तो इस वाले ट्रांजेक्शन में 2 बार एंट्री करनी पड़ेगी, तब जाके वो सही होगा। अब हो गया होगा, ठीक है। चलो फोर्थ वाले पे चलो। फोर्थ में क्या लिखा है, ए चेक ऑफ 1300 रिसीव्ड फ्रॉम रामलाल वाज डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू जर्नल एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो एक रामलाल है, रामलाल का चेक क्या हो गया बेटा, डिसऑनर हो गया। अब रामलाल का चेक अगर डिसऑनर हुआ, इसका मतलब ये है कि अपन को रामलाल से पैसे लेना थे। इज डेट क्लियर। और जैसे ही चेक डिसऑनर हो गया, यानी अभी भी हमको रामलाल से पैसे लेना है, तो एंट्री होनी चाहिए थी रामलाल डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेबिट कौन होना था बेटा, रामलाल डेबिट होना था, और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक अगर डिसऑनर हुआ है तो बैंक में पैसे नहीं आए, मतलब जो अपन ने बैंक का बैलेंस बढ़ा रखा उसे क्या करना है, कम करना है। चलो ठीक है, इसको भी आप ऐसे ही समझ लो, नहीं तो आपको समझने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। चलो फोर्थ वाला करते हैं, यहाँ देखो, चलो फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन देखो। तो फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में हुआ क्या, फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में ये हो रहा है कि भाई रामलाल का चेक डिसऑनर हो गया, यानी अभी भी हमें रामलाल से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेना है वो होती एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। और अगर रामलाल का चेक बाउंस हो गया है, डिसऑनर हो गया है, तो भाई अपने बैंक में हमें पैसे क्या करने पड़ेंगे, कम। क्यों, क्योंकि जब अपन ने चेक डिपॉजिट किया होगा बेटा, तो अपन ने बैंक अकाउंट बढ़ा दिया होगा, ये सोच के कि बैंक में पैसे आ गए, आ जाएंगे। लेकिन अब वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो क्या बैंक में पैसे आए, नहीं आए, तो उसको कम करना पड़ेगा, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 1300 रुपये से। ये होनी थी सही एंट्री। लेकिन अपन ने क्या कर दिया बेटा, गलती से अपन ने रामलाल को डेबिट करने की जगह आपने जर्नल एक्सपेंस, इसको, हाँ, अपन ने जर्नल एक्सपेंस अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 1300 रुपये से। और बैंक के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो बाय डिफॉल्ट ये मान के चलेंगे कि भाई बैंक अकाउंट तो अपन ने सही क्रेडिट किया है। ये भाई रॉन्ग एंट्री हो गई। अब रेक्टिफाई करेंगे, आ जाओ। कौन डेबिट होना था, रामलाल डेबिट होना था। रॉन्ग एंट्री में देखो, क्या गलती से भी रामलाल डेबिट हुआ, नहीं हुआ, तो सही करने के लिए रामलाल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कितने से, 1300 रुपये से। फिर देखेंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट होना था, यस बैंक अकाउंट क्रेडिट है, ये भी सही हो गया, ये ऑलरेडी सही है। अब आएंगे जर्नल एक्सपेंस पे, क्या जर्नल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री में देखो जर्नल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब आप इसी को कैसे कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे करा दिया। ठीक है, मन में एंट्री करके अपन कर सकते हैं। चलो फिफ्थ वाला देखो। फिफ्थ में लिखा है, ए सम ऑफ 3000 ड्रॉन बाय द प्रोपरेटर फॉर हिज प्राइवेट ट्रैवल वाज डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। लो भाई, जो ओनर है, अब देखो यहाँ पे ओनर अपने पर्सनल ट्रैवल कर रहा है, पर्सनल ट्रैवल कर रहा है, मतलब डेबिट कौन होना था, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना था। लेकिन क्या ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ, नहीं हुआ। सही क्या है, यस ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना था। तो अपन डायरेक्ट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं बेटा, ऐसे कर सकते हैं कि डेबिट कौन सा अकाउंट होना चाहिए था। चलो फिफ्थ वाला है, कौन सा वाला है, फिफ्थ वाला, यहाँ ही करता हूँ, जरा देखना। फिफ्थ वाला है, डेबिट कौन सा अकाउंट होना चाहिए था बेटा, एकदम डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री कर रहा हूँ। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना था, हुआ क्या, नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे। ठीक है, सही यही है, 3000 रुपये से, यस। लेकिन गलती से आपने किसको डेबिट कर दिया, आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। लिखा हुआ है ना डेबिटेड टू, हाँ डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, लेकिन आपने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो चुका। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, यस क्रेडिट, तो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, कितने से, 3000 रुपीज से। आए समझ में, क्लियर। चलो नेक्स्ट सॉरी, चलो सिक्स्थ वाला देखो। सिक्स्थ वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट परचेज ऑफ 500 फ्रॉम अजय। अब अपन ने किससे क्रेडिट परचेज करी थी बेटा, अपन ने अजय से
क्रेडिट परचेज करी थी, यानी एंट्री होनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, टू अजय, क्योंकि अजय को पैसे देने थे तो क्रेडिट कौन होना था, अजय क्रेडिट होना था। लेकिन आगे क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़ो, वी आर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ विजय अकाउंट। लो, लेकिन गलती से अपन ने किसको क्रेडिट कर दिया, अपन ने विजय को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट किसे करना चाहिए था, अजय को क्रेडिट करना चाहिए था। चलो इसकी भी डायरेक्ट एंट्री कराता हूँ, कैसे होगी, क्रेडिट कौन होना चाहिए था, अजय, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो एक लाइन छोड़ के अजय को आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कितने से क्रेडिट होना था, 1 मिनट, क्रेडिट कितने से करना था बेटा, अपने को क्रेडिट करना था 500 रुपीज से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अजय को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 500 से, ठीक है। और गलती से आपने किसे क्रेडिट कर दिया, गलती से बेटा आपने विजय को क्रेडिट कर दिया, विजय अकाउंट क्रेडिट। तो ये क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो इसे कैंसिल करने के लिए अपन क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे विजय डेबिट कितने से, 500 रुपीज से विजय को डेबिट कर देंगे। लो भाई, इसी के साथ अपना क्या हो गया, ये 6th वाला ट्रांजेक्शन भी सही हो गया। चलो 7th वाला देखो, एन अमाउंट ऑफ 600 ड्यू फ्रॉम चंदन लाल, ठीक है। अपने को चंदन लाल से बेटा कितने रुपए लेने थे, 1600 रुपए लेने थे। वाज रिटर्न ऑफ अस बैड डेब्ट्स इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल ही क्या हो चुके हैं, बैड डेब्ट्स हो चुके हैं, यानी पिछले साल ही अपन ये 1600 रुपए को बैड डेब्ट्स मान चुके हैं और ये माना कि अब पैसे नहीं आएंगे। अब होता क्या बेटा, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, अगर बैड डेब्ट्स हो चुके हैं और फिर आपको अगले साल या 2 साल बाद या 1 आध साल बाद अगर आपको वो पैसे वापस मिलते हैं, तो यहाँ पे एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। कौन सा अकाउंट आता है, यस, बैड डेब्ट्स रिकवर आता है। लेकिन हुआ क्या, इन प्रीवियस ईयर वाज अनएक्सपेक्टेडली रिसीव्ड दिस ईयर। लो भाई, ये 1600 रुपये अपन को इस साल मिल गए, तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, ठीक है। कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट कैश मानेंगे। एंड हैज़ बीन क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ चंदन लाल, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग भी जर्नल एंट्री में करते हो और प्रैक्टिकली भी कभी कभी ये गलती हो जाती है। मतलब यहाँ पे बेटा जो क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, इसकी सही एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन गलती से आपने कैश अकाउंट डेबिट टू चंदन लाल अकाउंट क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है, जो कि गलत है। समझ में आई बात कि नहीं, क्योंकि अपन पिछले साल ही चंदन लाल से सारे रिश्ते नाते तोड़ चुके, अपन उसका अकाउंट क्लोज कर चुके, तो अब चंदन लाल नहीं आएगा, अब क्या आएगा बेटा, बैड डेब्ट्स रिकवर आएगा। चलो डायरेक्ट करके बताऊं, डायरेक्ट कैसे होती, डायरेक्ट ऐसे होती, इसकी एंट्री के बेटा क्रेडिट होना चाहिए था, कौन होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, ठीक है। नहीं हुआ क्या, नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे कितने से, 1600 रुपीज़ से, क्योंकि ये होना चाहिए था, हुआ नहीं। गलती से आपने किसको क्रेडिट कर दिया, आपने चंदन लाल को क्रेडिट कर दिया, तो चंदन लाल क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, जो कि गलत है। तो इसलिए अपन चंदन लाल को CHNDN, ठीक है, चंदन लाल को डेबिट करके क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आए समझ में, फटाफट चलो इसकी मैं तुम्हें बता देता हूँ। सही एंट्री होती है बेटा ये कैश अकाउंट डेबिट टू बैड, हाँ इधर भी आएगा बैड डेब्ट्स, ठीक है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, ये सही एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन आपने गलती से क्या कर दी, आपने गलती से ये कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू चंदन लाल, ठीक है, ये आपने गलत कर दिया। कैश सही था, कैश बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट कौन होना चाहिए था, बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, तो बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। फिर आएंगे रॉन्ग एंट्री पे, क्या चंदन लाल, क्या चंदन लाल क्रेडिट होना चाहिए था, चंदन लाल बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देंगे। जैसे ही आप ये एंट्री मारोगे क्या होगा, यस, अपना अकाउंट, अपनी सॉरी एंट्री क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ गए भाई अपने कौन से एरर, अब आ गए अपने वन साइडेड एरर्स, ठीक है। वन साइडेड एरर बेटा वो एरर होते हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस में अपने को पता चल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इन वन साइडेड एरर्स के वजह से क्या होता है, आपका जो ट्रायल बैलेंस है यानी जो डेबिट है, जो क्रेडिट है, वो एक दूसरे के बराबर नहीं आता, क्योंकि एक तरफ गलत हो रही है, या तो डेबिट साइड गलती हो रही है या तो क्रेडिट साइड गलती हो रही है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब ये जो वन साइडेड एरर है ये अपने को ऐसे पता चलते हैं, एक तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले और एक पता चलते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद।
अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चला, इसका मतलब ये है कि अभी हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया। दूसरा होता है ये पता चलते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला, इसका मतलब ये जो वन साइडेड एरर्स हैं इन्हें अपन ने कहाँ डाल दिया है, इन्हें अपन ने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है। ठीक है, चलो तो अभी जो हम करने वाले हैं वन साइडेड एरर, जरा देखो इसमें हेडिंग क्या लिखी हुई है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, क्वेश्चन नंबर 13 विच वर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ये हमें गलतियां ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चल गई है। ठीक है, तो जब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चल जाती है तो कैसे किया जाता है, उसके लिए कुछ नहीं, बस अकाउंटों में कुछ लाइनें लिखनी होती है जो कि आप 2-4 बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये पहला वाला ट्रांजेक्शन है, इस पहले वाले ट्रांजेक्शन में जो भी लिखा है अपन उसे करेंगे। उससे पहले मैं एक डमी अकाउंट बना लेता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बार बार क्या बनाने पड़ेंगे, यस यहाँ पे बार बार बेटा अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब पहला वाला परचेज का ट्रांजेक्शन है तो मैं किसका अकाउंट बना लेता हूँ, परचेज का अकाउंट बना लेता हूँ। ठीक है, और फिर इसी में अपन क्या करते जाया करेंगे, चेंजेस करते जाएंगे। आप मेरे साथ साथ में क्या करते जाना, लिखते जाना। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर्स अमाउंट कर लिया, डेट का कॉलम मैंने यहाँ पे नहीं बनाया। ठीक है, चलो है तो ये लेडजर। अब आ जाओ जरा कैसे करना है, फटाफट जरा अपन इसको देखते हैं। चलो इधर आओ। अब यहाँ पे वन साइडेड एरर है, क्या दे रखा है, पहले वाले में आपको दे रखा है, जरा देखो यहाँ दे रखा है बेटा, परचेज बुक हैज़ बीन ओवरकास्टेड बाय 1000 रुपीज़। मतलब आपकी जो परचेज बुक है उस परचेज बुक को आपने 1000 से ज़्यादा लिख दिया था। तो जब आपने उस परचेज बुक को 1000 से ज़्यादा लिखा कि मतलब कैसे सर, मतलब आपका टोटल आ रहा था शायद 50,000, आपने 51,000 लिख दिया। जब परचेज बुक में उसे 51,000 लिखा होगा तो जब आपने परचेज अकाउंट बनाया होगा तो उस परचेज अकाउंट में भी आपने क्या करा होगा बेटा, सेम गलती करी होगी। परचेज अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दिया होगा टू सन्ड्रीज फ्रॉम परचेज बुक, और वो भी कितना लिख दिया होगा, 51,000। समझ में आया, मतलब आपने अपने परचेज अकाउंट को 1000 से ज़्यादा लिख रखा है। अब परचेज क्या होती है बेटा, डेबिट। आ जाओ परचेज अकाउंट पे, कहाँ पे आ जाएंगे, परचेज अकाउंट पे। ठीक है, परचेज बेटा अपना क्या होता है, परचेज अकाउंट अपना होता है डेबिट। क्यों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या होता है बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए परचेज अकाउंट क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अगर आपने परचेज को 1000 से ज़्यादा लिख रखा है तो अब सही करने के लिए उसे क्या करोगे, कुछ नहीं, 1000 से कम करोगे। तो डेबिट को कम करना हो तो क्रेडिट, इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, क्योंकि परचेज होती है एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अगर डेबिट को कम करना है तो अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। देखो किस तरफ आ गए, क्रेडिट साइड आ गए। और यहाँ पे लिखोगे आप बाय ओवर कास्टिंग। अच्छा, किसको ओवर कास्टिंग लिख दिया, बाय ओवर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। तो अगर वन साइडेड एरर आपको क्या बनाने से पहले मिल जाते हैं, अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिल जाते हैं, इसका मतलब आपने अकाउंटों का बैलेंस नहीं निकाला। तो अगर आपको वो गलती ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिल जाती हैं तो आप अकाउंटों में जाके इस तरह से उन गलतियों को क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। तो जैसे ही बेटा अपन ने यहाँ पे बाय ओवर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक लिखा, अगर आपने यहाँ पे गलती से आपने यहाँ पे क्या लिखा होगा, टू सन्ड्रीज फ्रॉम परचेज बुक। ठीक है, मैंने बताया ना 50 आ रहा था, आपने गलती से कितना लिख दिया था, 51। अब 1 से 51 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है। लो अब जरा फटाफट इसको बना लो, ये फर्स्ट वाले का है आपका। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाले का है, क्लियर आए समझ में। चलो अब चलते हैं सेकंड वाले पे। अब मैं इसी में चेंजेस करता रहूँगा, बार बार अकाउंट नहीं बनाऊंगा मैं। इधर आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, परचेज फ्रॉम राम। अपन ने किससे परचेज करी थी बेटा, राम से परचेज करी, कितनी, 20,000 की। हैज़ बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। लो भाई, अपन ने राम के अकाउंट में क्या नहीं करी, एंट्री ही नहीं करी। ठीक है, क्या नहीं करी, अपन ने राम के अकाउंट में एंट्री ही नहीं करी, मतलब अपन उसके अकाउंट में क्या करना भूल गए बेटा, लिखना ही भूल गए। ठीक है, तो अब कौन का अकाउंट बनेगा, अब राम का अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे अपन राम का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, चलो तो ये आपका सेकंड वाला है। कौन सा वाला पॉइंट कर रहे हैं अपन, सेकंड वाला। तो अभी यहाँ पे कौन का अकाउंट बनेगा, राम। ठीक है, अब अपन ने राम से क्रेडिट परचेज करी है तो बेटा एंट्री होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम।
मतलब क्रेडिट कौन हो रहा बेटा, राम अकाउंट क्रेडिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट। यानी हमें क्रेडिट साइड लिखना चाहिए था बाय परचेज अकाउंट, लेकिन हमने ओमिशन कर दिया, हम लिखना ही भूल गए। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ओमिशन इन पोस्टिंग, बाय ओमिशन इन पोस्टिंग। मतलब जब हम लेडजर पोस्टिंग कर रहे थे उस टाइम हमसे क्या हो गया, ये ओमिशन हो गया, लेकिन अब हम पता चल गया तो हमें लिखेंगे बाय ओमिशन इन पोस्टिंग। ठीक है, कितने का ओमिशन हुआ है अपन से, एक मिनट जरा अमाउंट देख लेते हैं, 20,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000 रुपीज। आए समझ में। चलो अब देखेंगे हम नेक्स्ट वाला, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं ट्रांजेक्शन क्या हुआ है भाई, आ जाओ। चलो अब ये थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या दे रखा है, थर्ड वाले में दे रखा है परचेज फ्रॉम श्याम, किससे परचेज करी, श्याम से, कितने की, 15,000 की, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। अपन ने उसके अकाउंट में किस तरफ लिख दिया बेटा, यस डेबिट साइड लिख दिया। ठीक है, इधर आओ, अब किसके अकाउंट बनाएंगे, श्याम का। तो इधर से मैं ज़रा इन्हें हटा देता हूँ, ठीक है, और ऊपर अब हम लिख लेंगे कि भाई कौन का अकाउंट है, श्याम, थर्ड वाला पॉइंट है। ठीक है, कौन सा वाला पॉइंट है, थर्ड। चलो चलो भाई श्याम। अब होना क्या था बेटा, श्याम के अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री होनी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, श्याम क्रेडिट तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट, यानी क्रेडिट साइड लिखना चाहिए था बाय परचेज कितना, 15,000। लेकिन आपने गलती से बेटा एंट्री किस तरफ कर दी, यस आपने क्रेडिट की एंट्री डेबिट साइड कर दी, आपने गलती से डेबिट साइड लिख दिया यहाँ पे टू परचेज, ये गलत है, ठीक है, रॉन्ग है, बस मैं लिख के बता रहा हूँ, ये टू परचेज आपने ये लिख दिया यहाँ पे किस तरफ, डेबिट साइड, गलती कर दिया आपने। क्रेडिट की एंट्री किस तरफ लिख दी बेटा, डेबिट साइड। मैंने आपको पहले भी समझाया था, यहाँ भी वही काम करना है। अगर आपने क्रेडिट की चीज़ को डेबिट कर दी या डेबिट की चीज़ को क्रेडिट कर दी तो सही करने का तरीका है रॉन्ग प्लस राइट। 15,000 प्लस 15,000 कितना, 30,000 किस तरफ आएगा बेटा, क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि श्याम अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि परचेज की एंट्री क्या होती, परचेज की सही एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो हमने लेडजर पोस्टिंग में सीखा है श्याम क्रेडिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन क्या नहीं लिख सकते, अब बाय परचेज तो लिख नहीं सकते क्योंकि भाई गलती हो चुकी है, अब गलती पकड़ में आ गई। अब यहाँ पे अपन को लिखना है बाय एरर इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ हो जाए और ये गलती अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चल जाए तो क्या लिखेंगे, बाय एरर इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, कि भाई हमसे कहाँ गलती हो गई, हमसे गलत साइड एंट्री करने के वजह से हमसे गलती हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे अब एंट्री कितने से करोगे बेटा, रॉन्ग प्लस राइट, यानी एंट्री होगी 15,000 से नहीं 30,000 से यहाँ पे हमको एंट्री करना पड़ेगी। क्यों, क्योंकि एक 15,000 से ये जो हमसे गलती हुई है डेबिट साइड वो कैंसिल होगी और दूसरी 15,000 से क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। क्योंकि अगर 15,000 से करेंगे तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा और हमारी जो गलती हुई है वो सही नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में क्या करना है, आ जाओ। तो थर्ड वाला हो गया, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में क्या लिखा है, परचेज फ्रॉम घनश्याम, किससे परचेज करिए, घनश्याम से परचेज करा है 10,000 का, हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 1,000। लेकिन आपने उसके अकाउंट में एंट्री तो करी, लेकिन आपने उसके अकाउंट में एंट्री कैसे कर दी बेटा, कम करिए, क्या करिए, कम। 10,000 रुपये लिखने थे लेकिन गलती से आपने सिर्फ कितना लिखा है, 1,000 रुपये ही लिखा हुआ है। यानी अब हमें किसका अकाउंट बनाना है, अब हमें घनश्याम का अकाउंट बनाना है। इधर आओ भाई, बस आगे क्या लगा देते हैं, चलो पूरा ही लिख लेते हैं। कौन का अकाउंट बनेगा, अब बनेगा घनश्याम का। तो एक मिनट, चलो तो यहाँ लिखेंगे अपन घनश्याम, ठीक है, और यहाँ से इसे हटा दो। चलो तो भाई एंट्री क्या होनी चाहिए थी बेटा, एंट्री होनी चाहिए थी बाय परचेज अकाउंट कितने से, 10,000 रुपीज से। लेकिन घनश्याम के अकाउंट में आपने एंट्री कैसे करी, यस आपने कर रखी है, गलत एंट्री है, आपने कर रखी है बाय परचेज, क्या कर रखी है आपने कर रखी है बेटा बाय परचेज अकाउंट। लेकिन आपने एंट्री कितने से कर रखी है, 1,000 से। हमें एंट्री करनी कितने से थी बेटा, 10,000 रुपीज से। यानी कि आपने यहाँ पे 9,000 रुपीज कम से क्या कर दी, इसकी एंट्री कर दी। तो सही करने के लिए क्या करना है, बस 9,000 रुपीज से और एंट्री कर देंगे
तो 1000 प्लस 9000 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बाय लेसर अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक, जो कि कितना आएगा, 9000 रुपीज आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे 9000 कम था, इसलिए अपन ने क्या लिख दिया, बाय लेसर अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, क्रेडिट साइड में अपन ने अमाउंट कैसा लिखा बेटा, कम लिखा, इसलिए अपन ने इस एंट्री को इस तरह से लिख के अपन क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। चलो, तो ये हो गया आपका फिफ्थ वाला। नेक्स्ट, इसके बाद में फिफ्थ वाला देखेंगे, सॉरी फोर्थ वाला था। फिफ्थ वाले में क्या हुआ था, परचेज फ्रॉम सीताराम। किससे परचेज कर रहे हैं, सीताराम से परचेज कर रहे हैं। कितने का, 5000 का। हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 50,000। लो भाई, अब यहाँ पे एक्सेस हो गया। ठीक है, परचेज फ्रॉम सीताराम 55,000 हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज कितना, 50,000। ठीक है, अब इधर आओ, अपन ने ज़्यादा पोस्ट कर दिया। क्या कर दिया, ज़्यादा पोस्ट कर दिया, तो भाई क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इधर आओ, अगर मैं गलत एंट्री बताऊं तो यहाँ गलती से अपन ने सीताराम का अकाउंट है, किसका अकाउंट है, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, किसका अकाउंट है, सीताराम। ठीक है, अब अपन से गलती क्या हो गई, गलती अपन से बेटा यहाँ पर ये हो गई कि अपन ने बाय परचेज करके एंट्री तो करी, क्या करिए, बाय परचेज करके यहाँ पर आपने एंट्री तो मारी है, बाय परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट, यस, बाय परचेज अकाउंट। लेकिन आपने एंट्री कितने से कर दी, 50,000 से, ज़्यादा कर दिया। आपको तो सिर्फ एंट्री कितने से करनी चाहिए थी, यस, क्या बोलते हैं, 5000 से। तो अब इसके अकाउंट को 5000 पे लाए कैसे, तो आपने 50,000 से एंट्री कर दी, ज़्यादा कर दी, तो इसे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो क्रेडिट को कम करना है, तो क्या करेंगे बेटा, डेबिट। तो अपन किस तरफ आएंगे, यहाँ पे डेबिट साइड आएंगे, और कितने से कम कर दो, 45 से। जैसे ही आप 45 से कम करोगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ कितना बच जाएगा, 5000 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू एक्सेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। क्योंकि जो आपका क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड एक्सेस अमाउंट है कितने का, 45,000 का। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ 45 की एंट्री करी, ये जो आपकी रॉन्ग एंट्री अपने आप क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। कैसे, क्योंकि अब अगर आप बैलेंस निकालोगे तो ऑटोमेटिकली डेबिट का बैलेंस कितना आएगा बेटा, 5000 आएगा। सॉरी, क्रेडिट का बैलेंस कितना आएगा, 5000। 50,000 45 माइनस हो जाएगा, 5000 बच रहा है, और 5000 किसका है बेटा, क्रेडिट का। तो क्रेडिट का कितना आना चाहिए था, 5000, क्या हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन इसको सही कर सकते हैं। आया अच्छे समझ में, क्लियर है? चलो, तो इसी के साथ अपना कौन सा वाला क्वेश्चन हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लेते हैं, जो कि इसी तरह का है। अब अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, डायरेक्ट कैसे, इधर आओ, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विच वी आर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चल गया, 2 बाय करके लिख लेंगे, उसी में समझ में जाएगा। द टोटल ऑफ सेल्स बुक कैरीड फॉरवर्ड 5000 लेस, यानी कि अब आपने जो सेल्स बुक का आपने टोटल लिखा है, वो सेल्स बुक का टोटल आपने 5000 कम लिखा है। कैसा लिखा बेटा, 5000 कम। चलो, तो इसका जो फर्स्ट वाला है, कौन सा वाला है, तो फर्स्ट वाले का क्या करेंगे आप, अगर आपने सेल्स बुक का टोटल 5000 कम लिखा है, तो जब आपने सेल्स अकाउंट बनाया होगा, तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि सेल्स होती है क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट साइड यानी बेटा, यस, बाय वाली साइड। ठीक है, तो क्रेडिट साइड आपने कितने से कम लिख रखी, 5000 से कम लिख रखी है। तो बस अपन क्या करेंगे, बाय ओवर क्या बोलते हैं, सॉरी, बाय अंडर कास्ट। कम लिख रखी है मतलब क्या कर रखा है आपने, अंडर कास्ट कर रखा है ना। द टोटल सेल्स, सॉरी, द टोटल ऑफ सेल्स बुक कैरीड फॉरवर्ड 15,000 लेस, यानी कि आपने अंडर कास्टिंग कर रखी है, इसे अंडर कास्टिंग बोलते हैं। पिछला वाला क्या था, ओवर कास्टिंग, ज़्यादा लिख रहा होता है तो ओवर कास्टिंग बोलते हैं, और अगर कम लिख रखा होता है तो क्या बोलते हैं, अंडर कास्टिंग। तो इसे सही करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। ठीक है, कितना, 5000। जैसे ही आप ये लिखोगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी सेल 1,95,000 की सॉरी, अगर आपकी सेल 2 लाख की हुई थी और आपने गलती से कितना लिख दिया, 1,95,000 लिख दिया, तो जैसे ही आप इसे लिखोगे तो वो प्लस हो जाएगा, और अब आपकी सेल कितनी हो जाएगी बेटा, यस, अब आपकी सेल 2 लाख हो जाएगी। ठीक है, चलो अब सेकंड वाला देख लेते हैं। मुझे इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पसंद सबसे ज़्यादा मेरे को वो डेबिट क्रेडिट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पसंद आते हैं। चलो सेकंड वाला देख लो।
एक क्रेडिट सेल टू सीता कितना 6300, पोस्टेड ऑफ 3600। लो भाई, आपने सीता को क्रेडिट सेल करी थी, लेकिन गलती से आपने सीता के अकाउंट में कितना लिख दिया बेटा, 6300 लिखने की जगह आपने सीता के अकाउंट में लिख दिया 3600 रुपीज़। ठीक है, अगर आपने सीता को सेल करी है तो एंट्री होती है सीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सीता डेबिट तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था। मतलब टू सेल्स अकाउंट कितने से लिखना चाहिए था, टू सेल्स अकाउंट लिखना चाहिए था 6300 रुपीज़ से। लेकिन अपन ने कैसा लिखा है बेटा, यस कम लिखा है, तो अपन क्या लिख देंगे, उसे बढ़ाना है क्या, 3600 से कितने पे लेके जाना है बेटा, 3600 से उसको अपन को 6300 पे लेके जाना है। यानी कि कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 2700 से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, यस इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे अपन को क्या लिखना पड़ेगा, तो अपन डेबिट साइड में लिखेंगे टू लेसर अमाउंट ऑन डेबिट साइड। डेबिट साइड कितना लेसर अमाउंट है बेटा, 2700 रुपये। जैसे ही आप ये लिखोगे तो 3600 में 2700 ऐड होके कितने पे पहुंच जाएगा, 6300 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड वाला देख लो। एक क्रेडिट सेल्स टू राधा। राधा को अपन ने क्या करा था बेटा, क्रेडिट सेल करा था कितने का, 2400 रुपये का। लेकिन गलती से अपन ने कितना लिख दिया, गलती से अपन ने 4200 लिख दिया। किसके अकाउंट में, राधा के अकाउंट में। अब एंट्री क्या होती है बेटा, राधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो जब अपन राधा के अकाउंट में टू सेल्स करके लिखा, 2400 लिखना चाहिए था, लेकिन गलती से अपन ने कितना लिख दिया, 4200 लिख दिया। ज़्यादा लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया। कितने से ज़्यादा लिख दिया अपन ने, अपने ने इसको कम से कम आई थिंक माइनस करो, 4200 में से कितना माइनस कर दो बेटा, 2400 माइनस कर दो। तो 4200 में से अगर अपन कितना माइनस करते हैं, अगर अपन 2400 माइनस करते हैं तो ये बचेगा आपका 1800। कितना बचा बेटा, यस 1800 रुपये बचा। यानी कि आपने 1800 रुपये ज़्यादा लिख दिया। किसके अकाउंट में बेटा, राधा के अकाउंट में। तो राधा डेबिट तो उसका अपोजिट अकाउंट भी डेबिट, यानी डेबिट साइड लिखा हुआ है टू सेल्स कितने से, 4200 रुपये से, जो कि ज़्यादा है। तो अब डेबिट को कम करना है तो क्या करना है बेटा, क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट साइड अपन क्या लिखेंगे, तो थर्ड वाले में आप क्रेडिट साइड आओगे, वहाँ लिखोगे बाय एक्सेस अमाउंट ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, कितना एक्सेस अमाउंट है बेटा, 1800 रुपये। जैसे ही अपन ने ये एंट्री मारेंगे तो डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और अपना जो राधा है वो कितने पे पहुंच जाएगी, 2400 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन सा वाला, फोर्थ वाला देखो। एक क्रेडिट सेल्स टू प्रवति। अपन ने प्रवति को क्या करी है बेटा, क्रेडिट सेल करी है। और क्रेडिट सेल कितने की करी है, अपन ने क्रेडिट सेल करी है 3000 रुपये की। ठीक है, 3000 रुपीज़ क्रेडिटेड टू हर अकाउंट। ठीक है, अब अगर अपन ने प्रवति को क्रेडिट सेल करी है तो क्रेडिट तो होना नहीं चाहिए था, क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था उसके अकाउंट में। क्यों, क्योंकि सेल्स की एंट्री क्या करते हैं अपन, इधर देखो, सेल्स की एंट्री होगी प्रवति डेबिट टू सेल्स। सेल्स की एंट्री क्या है, सेल्स की एंट्री है, ओ सॉरी पार्वती है। ठीक है, पार्वती डेबिट टू सेल्स है, ये होती है सही एंट्री। तो अगर पार्वती डेबिट तो सेल्स अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन अपन ने गलती से उसका अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट कर दिया मतलब आपने किस तरफ लिख दिया, क्रेडिट साइड। यानी आपने डेबिट की चीज़ को किस तरफ लिख दिया बेटा, क्रेडिट साइड लिख दिया। तो अगर डेबिट की चीज़ को क्रेडिट साइड लिख देंगे तो सही करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, रॉन्ग प्लस राइट। तो रॉन्ग प्लस राइट, यानी रॉन्ग भी 3000 है और राइट भी कितना है, 3000। और किस तरफ लिखना था, डेबिट साइड। तो किस तरफ आएंगे बेटा, डेबिट साइड आएंगे फिफ्थ वाले में, नहीं सॉरी फोर्थ वाले में डेबिट साइड आएंगे। और डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू एरर इन पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड। क्या लिखेंगे, टू एरर इन पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड। 3 + 3 कितने से एंट्री हो जाएगी, 6000 से। जैसे ही एंट्री करेंगे अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन देखो। फिफ्थ में क्या हुआ है, एक क्रेडिट सेल टू लक्ष्मी। अपन ने लक्ष्मी को क्या करी है बेटा, क्रेडिट सेल करी है। कितने की, 5600 रुपीज़ की। तो बस अब यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, अब एंट्री ये हो जाएगी भाई, लक्ष्मी डेबिट टू क्या होगी, हाँ लक्ष्मी डेबिट कितने से, 5600 से, और ये भी कितने से, 5600 से। लेकिन क्या हुआ बेटा, क्रेडिटेड अस 6500, क्रेडिटेड अस 6500। आपने क्रेडिट कितने से कर दिया,
आपने क्रेडिट कर दिया बेटा 6500 से आपने क्रेडिट कर दिया। लेकिन देखो ज़रा, क्रेडिट सेल टू लक्ष्मी 5600 क्रेडिटेड एज 6500 रुपीज़, सॉरी कितने से क्रेडिट कर दिया आपने, 6500 रुपीज़ से आपने क्रेडिट कर दिया। लेकिन जब लक्ष्मी डेबिट है तो अपोजिट अकाउंट भी क्या होना चाहिए था बेटा, डेबिट होना चाहिए था। लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, वही अगर आपने क्रेडिट की चीज़ को क्या करा है, यस अगर आपने क्रेडिट की चीज़ को डेबिट करा है तो सही करने की तरीका क्या है बेटा, रॉन्ग प्लस राइट। क्या करेंगे यहाँ पे, रॉन्ग प्लस राइट करेंगे, यानी 5600 प्लस 6500, तो इसका टोटल जो कितना आएगा 11 और ये आ गया 12100, ठीक है। और एंट्री किस तरफ होगी बेटा, डेबिट साइड। किस तरफ होगी, डेबिट साइड। तो आप डेबिट साइड क्या लिखोगे, डेबिट साइड आपको लिखना पड़ेगा टू एरर इन पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड। कौन सी साइड, रॉन्ग साइड। लेकिन इस बार जो एंट्री होगी वो कितने से होगी, 12,100 रुपये से, 12,100 रुपीज़। जैसे ही आप ये एंट्री करोगे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है ना। ऑलमोस्ट अपन ने यहाँ पे 4 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें 2 2 साइडेड एरर्स के क्वेश्चन थे और 2 यहाँ पे 1 साइडेड एरर के क्वेश्चन थे, और शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। और लाइक किया करो, कमेंट किया करो अगर कुछ समझ में ना आए, है ना। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।